प्रिय छात्रों, मैं मारिया गोरेटी मरांडी संकल्प मिशन पाकुड़ से संस्कृत शिक्षिका। ये सेट 2 का सोल्व खंड का अपठित अवबोधनम अर्थात ये गद्यांश दिया हुआ है हम लोग के सामने, इसको भली भांति पढ़ना है। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। अर्थात नीचे जो गद्यांश है, जो पैसेज है, उसको पढ़कर जो क्वेश्चन या प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, आपको ऑप्शन से उत्तर शुद्ध विकल्पम अर्थात सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। चलिए हम शुरू करें। सर्वेभ्यः जलम ददामि, सर्वेभ्यः जलम ददामि अहम, मैं सबके लिए जल देता हूँ। जना मम मेघा जलदः वरिदः पयोदः इति नामभिः अपि जानन्ति। अर्थात सभी मुझको मेघ, जलद, वारिद, पयोद इति नाम से जानते हैं। सागरः मम जन्म स्थानम, सागर मेरा जन्म स्थान है। गगनम मम गृहम, गगन मेरा घर है। धरा मम गंतव्यम, और धरती मेरा गंतव्य है। विद्युत मम प्रकाशयति, विद्युत मुझको प्रकाशित करती है। पवनः स्व अंके ललायति, पवन स्व अंके अर्थात अपना खुद के गोद में लालन पालन करते हैं। बालः मम दृष्ट्वा हृष्यन्ति, बच्चे मुझको देखकर खुश होते हैं। जना प्रसीदन्ति, लोग प्रसन्न होते हैं। कृषकः मुदन्ते, किसान भी खुश होते हैं। मयूराश्च नृत्यन्ति, और मोर नाचते हैं। आप सभी जानते हैं जब बादल गरजते हैं तो मोर नाचते हैं। तापेन व्याकुल धरायः, तापेन व्याकुल धरायः अर्थात ताप से व्याकुल धरती पिपासा माया एव शम्यते, धरती की प्यास मैं ही शांत करती हूँ। अहम एव सर्व प्राणिनां जीवनम अस्मि, मैं ही सब प्राणियों की जीवन हूँ। ऊपरी पहला क्वेश्चन देखें। ऊपरी लिखिते अनुच्छेदे का वक्ता। आपने भली भांति समझ लिया है कि इसमें कौन बोल रहा था। तो हमने देखा कौन बोला है, मेघा। तो हमारा आंसर क्या होगा, का मेघा। दूसरा नंबर, का मेघम ललायति, अर्थात कौन मेघ को पालन पोषण करते हैं या लालन करते हैं। तो हमने देखा था पवनः, क्या है यहाँ दिया हुआ है पवनः, आंसर होगा पवनः, अर्थात यहाँ आपका आंसर गा होगा पवनः। तीसरा नंबर हम देखें। मेघस्य जन्म स्थानम किम, मेघ का जन्म स्थान क्या है। हमने उसमें देखा था अनुच्छेद में सागरः, क्या है सागरा। जीवानाम इति अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्ता। जीवानाम इस इति अर्थे अर्थात इस अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो हमने देखा उसके लिए जीव का मतलब सब जानते हैं प्राणी, अर्थात प्राणी नाम उसमें भी प्रयुक्त है। क्या प्रयुक्त है, प्राणी नाम। पांचवा देखिए, तापेन इति पदे का विभक्ति। तो तापेन सब जानते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे। तापेन अर्थात कौन सा विभक्ति होगा, तृतीया। जैसे बालक का पढ़ते होगे तृतीया क्या होता है, बालकेन। तो उसी प्रकार ये क्या होगा, तापेन। अब देखिए खंड का पठित अवबोधनम, ये आप ही का पाठ से लिया गया है। अर्थात अधोलिखितनम
प्रश्नानाम उत्तराणि ही विकल्पाभ्यया चित्वा लिखत। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको ऑप्शन से या विकल्प से आपको चुनना है। चक्रम कथम चलति, ये सूची पर्यावरण से लिया गया है। अर्थात चक्र यानी कि हिंदी में पहिया बोला जाता है, वह कैसा चलता है। तो आप सड़क में गए होंगे, हमने देखा है चक्र कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा। और टेढ़ा मेढ़ा को संस्कृत में क्या कहा जाता है, वक्रम। शायद आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, वक्र रेखा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिए 7वां नंबर, भ्रीषम दूषितम किमस्ति। भ्रीषम का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा, दूषितम किमस्ति क्या दूषित है, बहुत ज़्यादा क्या दूषित है। तो ये सबको पता है दूषित क्या है, वायुमंडलम। क्या होगा, वायुमंडलम। अर्थात आंसर है आपका गह, वायुमंडलम। आगे है लतानां माला कीदृशित भवेत्। अर्थात लताओं के माला, माला मतलब पंक्तियाँ कैसी होनी चाहिए। तो वो कैसी होनी चाहिए, रमणीय। कैसी होनी चाहिए, रमणीय, बहुत ही मनोरम होनी चाहिए। अर्थात हमारा आंसर क्या है, रमणीय। 9 नंबर देखें, लता तरुहु गुल्मा। लता तरु गुल्मा, यहाँ पहले अर्थ समझ ले। लता का मतलब तो लता ही है, तरु का अर्थ होता है पेड़, गुल्मा का अर्थ होता है झाड़ियाँ। अर्थात लता तरु गुल्मा कुत्र ना पिष्टा भवन्तु। कहाँ पर पिसे हुए नहीं होना चाहिए, यानी कि कहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो किसी के नीचे नहीं होना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं हर जगह आपका भवन बन रहा है, बहुत कुछ, यानी कि हमारे लताएँ, हमारी झाड़ियाँ सब पिस रहे हैं। अर्थात यहाँ पर उसका अर्थ होगा प्रस्तर तले। क्या होगा, प्रस्तर तले। इसका अर्थ होता है पत्थरों के नीचे। आगे है 10वां नंबर, बुद्धिमती केन उपेताः पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ, किनके साथ, पिता के घर की ओर चलती है, चल पड़ती है। तो ये क्या हो गया, पुत्र द्वयन। उनके साथ 2 बच्चे थे, अर्थात पुत्र द्वयन, पुत्र द्वयन अर्थात 2 बच्चे के साथ। भयाग्रस्तः व्याघ्रं दृष्ट्वा का आवदत्। भय से ग्रस्त, भयाकुल बाघ को देखकर किसने पूछा, किसने कहा, तो वो कौन था, श्रीगलः। कौन था, श्रीगलः। आंसर है आपका ग। हम क्वेश्चन 12 देखें। क्वेश्चन 12 में है, जम्बुक्रीतोत्साह व्याघ्रः पुनः कुत्र आगच्छत्। यानी कि यहाँ जम्बुक, जम्बुक का मतलब है सियार, और जम्बुक का दूसरा पर्याय जो हम श्रीगलः, श्रीगालः, श्रीगालः का अर्थ ही होता है जम्बुकः। और जम्बुक, उस कहानी में हमने देखा था श्रीगाल ने, सियार ने बाघ को लेकर पुनः जंगल आते हैं, तो उसको देख कर ये पुनः कहाँ आ जाते हैं। तो उसका अर्थ, आंसर होगा गह, कानानम। क्या होगा, कानानम। कानानम का अर्थ है बच्चों जंगल या वन। आगे है 13वां नंबर, कीदृशः व्याघ्र नष्टा। अर्थात किस प्रकार के बाघ, किस तरह बाघ जो है भाग जाता है, किस प्रकार का। तो वो बहुत ही डरा हुआ था, वो बाघ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और इसीलिए डरा हुआ मतलब डर का अर्थ तो आप समझते हैं क्या होगा, भय। अर्थात इसका आंसर भी क्या होगा, गा, भयाकुलाचिता। क्या हो गया, यहाँ 13वां में इसका आंसर देखा गा, भयाकुलाचिता। हम 14 देखें, कस्य आयस जननम कर्म व्यायाम कथ्यते। कस्य आयस, किसके परिश्रम से, आयस का अर्थ होता है परिश्रम, अर्थात किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है।
तो इसका आंसर है सभी व्यायाम करते हैं और व्यायाम करते समय हम थक जाते हैं, बहुत कुछ थक जाते हैं, या हम शरीर मेरा इतना थक जाता है तो हम समझ जाते हैं कि व्यायाम शरीर से ही किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा शरीरस्य। अर्थात और एक बार समझ लो, आयस का अर्थ होता है मेहनत या मेहनत, तो कस्य आयस जननम कर्म व्यायाम कथ्यते, अर्थात किसके मेहनत से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तो शरीर के मेहनत से, शरीर जरूरी नहीं कि आप जो है मैदान में जाइए वहाँ व्यायाम कीजिए, आप घर में भी अपनी माँ को मदद कर सकते हैं, पानी उठा सकते हैं, वो भी आपका व्यायाम है। तो ये क्या होगा, शरीरस्य। गात्राणाम कांति 15 नंबर, गात्राणाम कांति कथम भवति, अर्थात गात्रा, गात्रा का अर्थ होता है शरीर, गात्रा का पर्याय है शरीर। गात्राणाम कांति अर्थात शरीर का चमक, अर्थात शरीर के अंगों की चमक कैसा होता है, मतलब किस प्रकार होता है, किस तरह से होता है, और चमक किससे होगा, व्यायामेन, क्या किससे होगा, व्यायामेन, और ये होगा व्यायामेन, क्योंकि अंगों की चमक हम बहुतों को देखते हैं क्या होता है, चमक रहता है, और कई लोग उदास उदास रहते हैं, क्यों क्योंकि हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें 16वां में देखिए, व्यायाम केषु ऋतुषु कर्तव्यः, व्यायाम किस ऋतुओं में, किन ऋतुओं में करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यायाम तो ऐसा नहीं है कि कोई ऋतु आए, तो सब जानते हैं कि व्यायाम रोज करना चाहिए, अर्थात सर्वेषु ऋतुषु। आपका आंसर होगा घा, सर्वेषु ऋतुषु। आगे है 17, प्रथमं मनुष्यः कस्य हितैषी भवेत्। तो यहाँ प्रथम सबसे पहले मनुष्य किसके हित किनके हित चाहिए, किनका हितैषी चाहिए। तो यहाँ क्योंकि ये व्यायाम सर्वोदपथ्या से लिया गया है, और हम उसमें देखे हैं कि जो अपना हित चाहने वाले जरूर वो लोग व्यायाम करेंगे, अर्थात यहाँ आंसर होगा गा आत्मनः। क्या होगा, गा आत्मनः। बच्चों अभी देखिए हम 18 में आपका इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो इंद्र इति पद का पर्याय क्या हो सकता है इसमें। तो इंद्र तो सब जानते हैं, और इंद्र का पर्याय यहाँ पर है आपके लिए कह, अर्थात ये है शक्रः। आगे है 19, कुत्रः जलोपप्लव प्लवः संजातः। कहाँ, कुत्रः जलोपप्लवः संजातः, कहाँ पर वृष्टि भारी वर्षा हुई, कहाँ हुई। और जननी तुल्य वत्सला, आपको जननी तुल्य वत्सला पढ़ना है, उसमें आप देखोगे कि वहाँ बारिश होता है, तो कहाँ होता है, सर्वत्र। क्या होगा, सर्वत्र। आंसर आपका होगा सर्वत्र। आगे है 20वां, जनकस्य इति पदे का विभक्ति। जनकस्य इति पदे का विभक्ति, अर्थात जनकस्य में कौन सा विभक्ति है। तो आप यहाँ देखोगे जनकस्य में, यहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे ये स्या, तो समझ लेना चाहिए ये आपका कौन से है, षष्ठी है। क्या है, षष्ठी, क्योंकि हम बालक का देखते हैं उसमें क्या है, षष्ठी एक वचन बालकस्य। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, जनकस्य, षष्ठी विभक्ति। 21 हम देखें, दीनस्य पुत्रस्य इति अन्योपद्यो विशेषण पदम किम। अर्थात यहाँ पर है दीनस्य पुत्रस्य, इन दो पदों में विशेषण क्या है, अर्थात दीन पुत्र। यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंदी में देखिए, लंबा लड़का, इसको हम समझा रहे हैं, लंबा लड़का। आप जानते हैं लड़का की विशेषता क्या है, लंबा। लड़का की विशेषता क्या है, लंबा। तो इसीलिए इसको हम विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेषण। और लड़का जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात लड़का की विशेषता बताई जाती है, लड़का क्या हो गया, विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। लेकिन यहाँ पूछा है कि ये दोनों पद में आपका दीनस्य और पुत्रस्य दो पद है, इन दोनों पद में कौन सा
विशेषण है। तो विशेषण क्या होगा? ये पुत्र कैसा है? दीन है। ये पुत्र कैसे है? दीन है। उसकी विशेषता क्या है? दीन। अर्थात इसका आंसर होगा दीनस्य। क्या हो जाएगा? दीनस्य।